सिर्फ याद रखिए, आपका काम है प्रार्थना करना, आप प्रार्थना कीजिए। आपका काम है वचन पढ़ना, आप वचन पढ़िए। राजा को झुका देता है हमारा परमेश्वर। ये क्या है? हमको इनसे नफरत नहीं करनी है। मैं फिर आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमको लोगों से नफरत नहीं करनी है। मैं अपनी बात बताऊँ, मैंने साल भर ट्रेनिंग में, मैं 3 साल हो गए इस जॉब को, मैंने सताव देखा है। मैंने कभी कड़वा नहीं हुआ। कोई एक सिंगल पर्सन नहीं बोल सकता कि इसने हमको रिटेलीकास्ट किया, रिप्लाई किया है। बहुत बार मेरे को बोला गया, मैंने सुन लिया। मैंने क्यों सुना? आज आपके सामने बोल पा रहा हूं मैं, सीना कड़ा करके, आवाज खड़ी करके बोल पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने लोगों को रिप्लाई नहीं किया। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, हम भी कभी वैसे ही थे जैसे आज लोग हैं। हमने भी कभी सताया। मैंने बाइबल जलाई है, बाइबल को मैंने माचिस मारा हूं, तो मैं भी उन्हीं में से था। हालेलुया। मैं भी मारने काटने वाले ब्लड का हूं। मैं भी बहुत गुस्से वाला था, लेकिन आज वो मारना काटना, हमको पता है कि हमारे हथियार आत्मिक है। हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है। अगर वो भी लहू और मांस करेंगे और हम भी लहू और मांस करेंगे तो इस दुनिया को कौन बचाएगा? प्रेज गॉड। आज मैं बात करना चाहता हूं उन कलीसियाओं से, उन याजकों से जो किसी भी प्रकार का सताव झेल रहे हैं, या आपके आजू बाजू एक भय का, एक डर का माहौल बन गया है। आपको न्यूज सुनने के लिए आ रही है कि आपकी ओर लोग बढ़ चले आ रहे हैं, आपकी हानि करने के लिए, आपका चर्च तोड़ने के लिए, आपकी कलीसिया को तोड़ने के लिए, आपके घर को तोड़ने के लिए, किसी भी प्रकार की हानि करने की न्यूज आपको मिल रही है। खुदा के प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन सुन करके जाइए। मेरा विश्वास है जब आप ये सुनेंगे, जब आप इसको सुनना खत्म करेंगे, जब मैसेज पूरा होगा, आप आत्मा से भर जाएंगे। उस सताव से निकलने के हर एक मार्ग, वो अभिषेक जो आपको हर एक सताव से निकालेगा, आपकी हर एक हानि को महिमा में बदल देगा, आपकी हर एक घटी को, आपके हर एक डर को सामर्थ्य से भर देगा। मेरा विश्वास है इस वचन को सुनने के द्वारा आज आप पा जाएंगे। खुदा के प्रियो, आज मैं बातचीत करना चाहता हूं उन लोगों से जो ईमानदारी से सेवा करते हैं, जो ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं, जो निर्दोष प्रभु के साथ चलते हैं। उन याजकों से, उन कलीसियाओं से मैं बातचीत करना चाहता हूं। मैं बातचीत उन लोगों से नहीं करने आया हूं जो कुछ तो भी करते हैं और अपने आप को मसीह बताते हैं। अगर आपका ऐसा जीवन है तो प्लीज एग्जिट करके जाइएगा। ये वचन आपके लिए नहीं है। ये वचन उन लोगों के लिए जो ईमानदारी से सेवा करते हैं, जो प्रभु के साथ जीने और मरने का एक वादा, एक वाचा बांध करके परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और आज अपने स्थान में निर्दोष खड़े हैं। तो मेरा विश्वास है आज परमेश्वर का आत्मा आपसे गहरी रीति से बातचीत करेगा और आपको छुड़ा करके उस लेवल में लेकर के जाएगा जहां आपको होना चाहिए। आमीन। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपसे बातचीत करने जा रहा है बड़ी गहरी रीति से। उसका आत्मा आपके अंदर आज हो करके उस ग्रेस को आपके अंदर इकट्ठा करेगा, आपको हर एक सिचुएशन से निकालने के लिए। आज इनफ वचन और इनफ सामर्थ आज आप वचन को सुनते सुनते पालेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। खुदा के प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, वचन में लिखा है परमेश्वर की दृष्टि नित्य धर्मियों पर लगी रहती है, उसकी पलकें हमको जांचती रहती है। किसके लिए वचन लिखा है? ये मेरे और आपके लिए। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि परमेश्वर हमको देख और सुन रहा है। इतना कंफर्म हो गया। दूसरी बात वचन में लिखा, परमेश्वर हमें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं डालता जो हमारे सहने से बाहर है। हालेलुया। किसी ऐसी परीक्षा में हमको नहीं डालता जो हमारे सहने से बाहर है। दैट मीन्स अगर आज आपको ऐसी कोई न्यूज मिल रही है, आपको अगर ऐसा कोई मैसेज आ रहा है कि आपकी ओर कोई आ रहा है, तो वचन में क्या लिखा है? पहला याद रखना है कि मेरे को मेरा फादर देख और सुन रहा है। दूसरा, किसी ऐसी परीक्षा हम पर नहीं पड़ेगी जो हमारे सहने से बाहर है। वो जानता है कि इसकी ताकत कितनी है। तो अगर हम किसी ऐसी परीक्षा में जा रहे हैं, हमारे अंदर कोई आ रहा है, हमारे घर की ओर कोई आ रहा है, तो याद रखिए आपकी हिम्मत, आपके अंदर उतनी ताकत है। आमीन। पहला यूहन्ना 4:4 लिखता है, तुम्हारे अंदर जो है इस दुनिया में जो है उससे बड़ा है। दैट मीन्स हमारी हानि, हमारी घटी, हमारी कमी, कुछ भी इस दुनिया में उससे बढ़कर के परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर चलता और फिरता है। आमीन। पहला यूहन्ना 4:4 में स्पष्ट लिखा। तो आपको याद होना, मेरे अंदर जो ग्रेस है ना, वो दोगुनी है किसी भी चीज से। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एलिसा को पढ़िए। क्या एलिसा को मारने के लिए लोग नहीं आए थे? एक प्रार्थना की, प्रभु ये अंधे हो जाए। सेना की सेना अंधी हो गई थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब इजरायलियों पे सताव हुआ था, क्या वो घट रहे थे या बढ़ रहे थे? जरा आप मुझे बताइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब लाल समुद्र आगे था और सेना पीछे से आ रही थी फिरौन की सेना को लगा था अब इनका कुछ नहीं हो सकता, ये मारे जाएंगे। परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को चीर करके रास्ता बना दिया था। समुद्र को चीर दिया, समुद्र को, जल को थल कर दिया था उस परमेश्वर ने। उस परमेश्वर की संतान मैं और आप हैं। तो कैसे कोई आपकी हानि के लिए आ सकता है और वो जय पा करके जाएगा? वचन में लिखा, जितने नो यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला ना होने पाए। तो हमारा कैसे हो जाएगा? मुंह उन लोगों का काला होता है जो उल्टे सीधे काम करते हैं और अपने आप को मसीह बताते हैं। मुझे एक एग्जाम्पल बताइए बाइबल में, दुनिया में जो ईमानदारी से प्रभु के साथ चला है, प्रभु ने उसकी महिमा को नहीं बढ़ाया है।
आमीन। वचन में लिखा है सताव तुम पर आएगा, वचन में बेशक लिखा है तुम पर सताव आएगा, लेकिन वचन में ये भी लिखा है वो 1000 पीढ़ियों को करुणा, दया देने वाला, भलाई देने वाला, करुणा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आप अगर आज सताव झेल रहे हैं, याद रखिए आपकी 1000 पीढ़ी सेक्योर हो रही है ब्लड ऑफ जीसस में, परमेश्वर के लहू में, यीशु मसीह के लहू में आपकी 1000 पीढ़ी सुरक्षित हो रही है। वचन में ये भी लिखा है जब लोगों ने मेरी बात माने तो तुम्हारे भी मानेंगे। हालेलुया। तो देखिए वचन में क्या लिखा है कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, श्राप और आशीष दोनों को रखा है, तो जिसको चाहे अपना ले। तो आज आप क्या अपना रहे हैं? आज आप उस डर को, उस भय को अपना रहे हैं, उस न्यूज को अपना रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं एस्तेर को पढ़िए। एस्तेर के समय एक आज्ञा निकली थी यहूदियों के लिए, मैं कहता हूं ईसाइयों के लिए, मसीहियों के लिए, प्रार्थना करने वालों के लिए आज्ञा निकली थी। और एस्तेर के किताब में हिंदुस्तान का भी नाम है। उस समय भी लोग मिटाने के लिए आए थे, क्या मिट गए? पूरी दुनिया में क्रिश्चियन बढ़ रहे हैं, हर दिन मारे जाते हैं फिर भी बढ़ रहे हैं। कितने बेशरम लोग हैं। हालेलुया। आखिर क्या है इन लोगों में जो बढ़ रहे हैं? हर दिन मारे जाते हैं, हर दिन, फिर भी हर दिन बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कैसे बढ़ रहे हैं ये लोग? इतनी बेशर्मी क्यों है इन लोगों के अंदर? मार रहे हैं, काट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, फिर भी इनको फर्क नहीं पड़ रहा है। खुदा के प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं उस बेशर्मी को, जो किसी बात से फर्क नहीं पड़ती, हमको सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ना चाहिए खुदा के प्रेम से, उसके डर से, उसके भय से, उसकी आत्मा से, उसके वचन से कि वो मेरे लिए क्या कहता है। इस तरह समय तो निकल चुका था ना एक फरमान राजा का, जिसको कोई नहीं मोड़ सकता है। हालेलुया। उस राजा के फरमान को परमेश्वर ने बदल दिया। तो जो आज आपके लिए न्यूज आ रही है, वो आज आपके लिए न्यूज आ रही है। पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं न्यूज देखना बंद करो, न्यूज देखना बंद करो। याद रखो परमेश्वर ने स्वप्न और दर्शन का आत्मा हमको दिया है। परमेश्वर ने स्वप्न और दर्शन का आत्मा हमको दिया है। जब हम एलिसा को पढ़ते हैं तो एलिसा को पता होता था कि मेरी ओर कौन आ रहा है। तो ये जो न्यूज है ना, हमारा पिता कब से वो कर रहा है, हमको पहले पता होता है। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ न्यूज के चक्कर में मत पड़िए, मोबाइल फोन के चक्कर में मत पड़िए, बैठिए घुटने में। याद रखिए एलिसा को, हम उसी खानदान के लोग हैं। जब इजरायलियों पे लोग चढ़ करके आए थे, प्रभु ने उनका क्या हाल किया था याद रखिए। जब यरीहो की दीवार को याद कीजिए आप, यरीहो की दीवार इतनी मजबूत थी कि उसको बुलडोजर भी लाते तो तोड़ नहीं सकते थे। लेकिन यरीहो के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर परमेश्वर का भय समा गया था। वचन में लिखा परमेश्वर का नहीं, हम लोगों का, दैट मीन जो लोग वहां पर आ रहे थे, इजरायली लोगों का, उनका भय समा गया था। तो सोचिए आप कितने पावरफुल है। एलिसा के लिए नहीं लिखा, एलिया के लिए नहीं लिखा कि परमेश्वर ने जान दी, लेकिन मेरे और आपके लिए लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी। तो आप कितने बेशकीमती है सोचिए। और आज आपको डर लग रहा है कि मैं क्या करूंगा, आपको डर लग रहा है मैं क्या करूंगा। आप सिर्फ याद रखिए आपका काम है प्रार्थना करना, आप प्रार्थना कीजिए। आपका काम है वचन पढ़ना, आप वचन पढ़िए। राजा को झुका देता है हमारा परमेश्वर। ये क्या है? हमको इनसे नफरत नहीं करनी है। मैं फिर आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमको लोगों से नफरत नहीं करनी है। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने साल भर ट्रेनिंग में, मैं 3 साल हो गए इस जॉब को, मैंने सताव देखा है। मैंने कभी कड़वा नहीं हुआ। कोई एक सिंगल पर्सन नहीं बोल सकता कि इसने हमको रिटेलीकास्ट किया है, रिप्लाई किया है। बहुत बार मेरे को बोला गया, मैंने सुन लिया। मैंने क्यों सुना? आज आपके सामने बोल पा रहा हूं मैं, सीना खड़ा करके, आवाज खड़ी करके बोल पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने लोगों को रिप्लाई नहीं किया। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, हम भी कभी वैसे ही थे जैसे आज लोग हैं। हमने भी कभी सताया है। मैंने बाइबल जलाई है, बाइबल को मैंने माचिस मारा हूं, तो मैं भी उन्हीं में से था। हालेलुया। मैं भी मारने काटने वाले ब्लड का हूं, मैं भी बहुत गुस्से वाला था। लेकिन आज वो मारना काटना, हमको पता है कि हमारे हथियार आत्मिक है। हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है। अगर वो भी लहू और मांस करेंगे और हम भी लहू और मांस करेंगे तो इस दुनिया को कौन बचाएगा। आज हमारे परमेश्वर की दृष्टि हम पर लगी हुई है, याजकों पर, कलीसियाओं पर लगी हुई है। तो आज हमको याजकों को, कलीसियाओं को देखना है क्या कलीसिया एक चित्त की है। आज परमेश्वर के दासों को जेल में डाला जा रहा है। मैं आपसे कहता हूं 1 घंटा जेल में नहीं रख सकेंगे। वाचा के संदूक को याद रखें। जब वाचा के संदूक को जहां ले जाया जाता था, परमेश्वर की गहरी उपस्थिति वहां थी। वहां लोग तितर बितर होते थे, वहां हानि, वहां मृत्यु, वहां बहुत ही बैंड चीजें होती थी। आपको पता है ना, वाचा के संदूक को जाकर के पढ़िए। जहां वाचा का संदूक जाता था वहां पर भूकंप आते थे, फिर वहां चीजें लोगों के कंट्रोल में नहीं रह जाती थी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वाचा का संदूक में एक ग्लोरी, एक महिमा थी, परमेश्वर का नाम था। और वही नाम 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम उस जीवते परमेश्वर का मंदिर हो। दैट मीन जहां आप जाओगे वहां भूकंप आएगा। लोग क्या आपको जेल में बंद कर सकते हैं? हालेलुया।
दैट मीन्स अगर आज हमारे अंदर डर और भय आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमने अपनी ग्लोरी को, अपनी महिमा को, अपनी सामर्थ्य को खो दिया है, इसलिए आप डर रहे हो। वचन में लिखा, अगर तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। दैट मीन्स अगर आज हमारे अंदर डर और घबराहट आ रही है तो हमारे अंदर ताकत कम है, हमारी प्रार्थना कम है, हमारा वचन कम है, हमारा उपवास कम है, हमारी पवित्रता ही कम है। याद रखिए दानियल को शेर की मान में कहा, डाल दो मेरे को कुछ नहीं होने वाला है। कहा, मैं राजा का खाना नहीं खाऊंगा चाहे जान देनी पड़े। सदरक मेषक अबेदनगो को जाकर के पढ़ो, कहा धधकती आग के भट्टे में डाल दो बेटा, मेरा बचाने वाला मेरे साथ है, मेरे को कुछ नहीं होने वाला, हमको कुछ नहीं होने वाला। एक बाल धधकती आग के भट्टे में से नहीं झूलता, एक छोटा सा बाल। किस परमेश्वर की आराधना करते हैं आप, जरा बताइए मुझे। किस बात का डर है आप कि लोग मेरा ये कर लेंगे, लोग मेरा वो कर लेंगे। खुदा के प्रियो, मैं आज आपसे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कहना चाहता हूँ, आपका एक बाल भी बाका नहीं होने वाला है। वचन में लिखा है, कुत्ता भी तुम पर नहीं भोगेगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो तैयार हो जाइए, उस नेक्स्ट लेवल के लिए परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। ये सताव हमारी महिमा को लेकर के आएगा, हम 1% नहीं घटेंगे, जबकि इंडिया के हर एक स्टेट, कोना कोना बहुत जल्दी ऐसा होगा, गूंज उठेगा यीशु मसीह का नाम। चारों ओर मसीह के जय का झंडा लहराने जा रहा है, और होगा आपके सताव की महिमा के आगे। तो सताव कभी भी हमारी हानि के लिए नहीं, सताव हमारी महिमा को लेकर के आए। हमेशा बाइबल को पढ़िए, सताव महिमा को लेकर के आए। तो ऐसा हो नहीं सकता आप सताव झेल रहे हैं, आप महिमा नहीं देखेंगे। आप सताव को मत देखिए, आप महिमा को ध्यान कीजिए, आप लोगों पर मत ध्यान दीजिए, वचन पे ध्यान दीजिए। परमेश्वर का आत्मा आपको हर एक सिचुएशन से निकालने के लिए आपके साथ है यीशु मसीह के नाम। आमीन। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपसे बातचीत की। मैं आपको परमेश्वर के हाथों में, उसकी आत्मा में छोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम। आमीन। मेरे को बहुत ऐसे ऐसे देने जा रहा है। आमीन। खड़े और अड़े रहिए यीशु मसीह के नाम। छोड़िए मत अपनी जगह पर, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जान देना पड़े, खड़े रहो यीशु मसीह के नाम। वचन में लिखा, जान देने तक विश्वास से योग्य रहे तो तू जीवन का मुकुट पाएगा। तो आज लोग जो सच में खड़े हैं ना जान देने के लिए, प्रभु जो भी हो जाए तेरे साथ चलूंगा। मैं लड़ने झगड़ने या मंद बुद्धि से चलने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हमारा काम है प्रार्थना करना, हम करेंगे, चाहे कोई लोग मारे काटे कुछ भी करे। अपने अंदर इतनी ग्रेस रखो, हम आएंगे लोग, मैं एक बार बोलूंगा प्रभु अंधे हो जाए, इनका मन बदल जाए, उतने लोग घुटने टेकेंगे। मैं हजारों हजारों तो नहीं, 100 गवाहियां कम से कम आपको बता सकता हूँ कि लोग आए हैं मारने के लिए, मन फिरा करके गए। आमीन। उस परमेश्वर की संतान मैं और आप, मत डरिए, फिर कहता हूँ। वचन में लिखा, परमेश्वर ने हमको डर भय का नहीं परंतु सामर्थ का, प्रेम का, भलाई का, कृपा का आनंद दिया है, क्षमा का आत्मा दिया है। वचन में लिखा, जो तुमको सताए उनको क्षमा करो, जो तुमको श्राप दे उनको आशीष दो, उनके लिए प्रार्थना करो। उस परमेश्वर की संतान है हम, एक प्रेम का बीज है, हमको कोई नहीं मार सकता। हालेलुया। मर भी गए तो अमर कहलाएंगे। हालेलुया। तो डोंट वरी, परमेश्वर का महिमा का आत्मा आपके ऊपर मंडरा रहा है, आपको कुछ नहीं होने वाला, डरिए मत। बस ये देखिए आपका जीवन प्रभु के साथ कैसा है। खुदा के प्रिय, बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदावंत की नजात के काम देखो। बस खड़े रहना है आपको। वचन में लिखा, युद्ध यहोवा का है, तो करने दो उसको लड़ाई। बस आपको खड़े रहना, आप खड़े रहेंगे, परमेश्वर युद्ध लड़ेगा। तो क्या तैयार है आप लड़ने के लिए, खड़े रहने के लिए, वहां परमेश्वर को लड़ाई लड़ने देने के लिए? आप मत लड़िए, हमारा काम है घुटने टेकना। आप घुटने टेकिए और देखिए क्या होता है। यीशु मसीह के नाम में आप बस खड़े रहिए। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है, और बातचीत किया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं छुट्टे में हूँ और कंटिन्यूसली मैं आपके बीच में रहूँगा। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर गहरे भेदों से, अद्भुत रीति से आपसे बातचीत करेगा। आमीन। मेरा प्रभु आपको बहुत ऐसे ऐसे दे। जाते जाते मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदावंत की नजात के काम देखो। आमीन। कड़वे नहीं होना है हमको किसी के लिए, किसी को रिप्लाई नहीं करना है, हमको सिर्फ प्रभु के सामने घुटने टेकना है। बस छोड़ दो लोगों को, तुमको जो बनता है करो। तुम नफरत बोल रहे हो, नफरत काटोगे, हम प्रेम बोल रहे हैं, हम प्रेम काटेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरा प्रभु आपको बहुत ऐसा ऐसा देने जा रहा है। खुदा के प्रिय परमेश्वर के याजक को मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ, खुदा का आत्मा आप पे गहरी रीति से दोगुने अभिषेक से आपको भरने के लिए तैयार है। तो प्लीज खड़े रहें, डरे मत, चुपचाप खड़े रहें, बस चुपचाप अपनी प्रार्थना करते हैं। लोगों को करने दीजिए जो वो कर रहे हैं। न्यूज़ से दूर रहिए, सब चीज़ से दूर रहिए। परमेश्वर आपको बताएगा आपको क्या करना है, वो गाइड करेगा कौन आपकी ओर आ रहा है, आपको कहाँ से निकलना है, कहाँ बोलना है, कहाँ के करना है। एवरीथिंग होली स्पिरिट टोल्ड यू। आमीन।